माइका लाल पैदा हुआ जो किसी का आर्थराइटिस ठीक कर दे? कोई एलोपैथी में माइका लाल पैदा हुआ जो आज तक किसी की शुगर और डायबिटीज ठीक कर दे? बताओ, कोई एलोपैथिक में कोई ऐसा माइका लाल पैदा हुआ जो आप बता दे कि साहब आपको ये प्रॉब्लम है, ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी हार्ट प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी? नहीं, हमेशा टेम्परेरी रिलीफ दिया गया है, लेकिन बोला गया है कि साहब बहुत बदलाव आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 50 इसके एग्जाम्पल है। अगर कोविड के टाइम पर बाबा रामदेव की किसी मन की बोली बात पर एक गलत मैसेज गया तो बाबा रामदेव को उसके लिए प्रोसिक्यूट होना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे किस्से हैं इस कोविड के, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आईएमए, कि मेरे एक जान पहचान वाला आदमी, महिला अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल गई, बेड पर बैठी, लेकिन पता चला वो बेड किसी के लिए रिजर्व है। उससे कहा गया कि आप यहां से हट जाइए, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। उसी टाइम उस महिला के हस्बैंड को वॉमिटिंग आ गई, उसने उस बेड पर वॉमिटिंग कर दी, तो उस प्राइवेट नर्सिंग होम ने उससे 18,000 रुपए लिए, 18,000 रुपीज। कैन यू बिलीव इट? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करे बैठा रहा जब 50 कंप्लेन नहीं, सैकड़ों हजारों कंप्लेन प्राइवेट नर्सिंग होम्स की गई जिनको कोविड के नाम पर लूटा गया है? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये आईएमए उस बात के लिए जवाबदेही देता है जो नर्सिंग होम्स में लूटा जाता है? और क्या आपको पता नहीं है, क्या ये आईएमए एक पैरामीटर सेट नहीं कर सकता कि आपको इस चीज का इतना देना होगा, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते? प्राइवेट नर्सिंग होम में ब्लड टेस्ट का आपको इतना देना होगा, एक्सरे का इतना देगा होगा, सीटी का इतना देना होगा, शुगर टेस्ट का इतना देना होगा। क्या इसके पूरे देश में पैरामीटर्स नहीं बन सकते? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर देश के समाज की बात कर ही रहा है तो व्हाट वाज फेयर एंड लवली पूरे देश को रेसिस्ट बना दिया। एक डार्क स्किन लड़की को और डार्क स्किन लड़के को यह एहसास करा दिया कि तुम हैंडसम नहीं हो सकते, कभी तुम कभी ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। और साहब बड़ा मैटर 50 साल बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वही एड चल रहा है, फेयर एंड लवली की जगह ग्लो एंड लवली चल रहा है। हैं? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जानता कि कोई अगर डार्क स्किन आदमी है, द क्वालिटी ऑफ द स्किन इज गुड, तो उसके स्किन पर भी वो नूर और वो रौनक होगी जो किसी फेयर आदमी के चेहरे पर नहीं हो सकती? ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं चली, एहसास नहीं हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। जो कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा क्या पिलाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों में कितनी शुगर लोड करी जा रही है, क्या इसका एहसास है कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में, इस पेप्सी, थैंक गॉड मैं तो इन सब चीजों से दूर हूं, इन पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या डाला जा रहा है? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एहसास है कि रेड बुल में कितनी कैफीन डाली जा रही है? और एक और आई है जिसका एड वो अक्षय कुमार करता है, वो गर्लफ्रेंड ने पी के उड़ जाता है, क्या नाम है उसका यार, स्टिंग है। क्या ये रियलाइज नहीं है? लिखा हुआ है कि गर्भवती महिला ना पिए, बच्चे ना पिए, रेड बुल खुले मार्केट में बिक रही है। इस बात का एहसास नहीं है कि उससे क्या हो रहा होगा? अरे यार, क्रिकेटर पान मसाले और कौन सा वो केसरी और इसके ऐड कर रहे हैं, क्रिकेटर्स आइकन्स ऑफ हेल्थ इसका ऐड कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड कप में देखो, कभी सहवाग खा रहा है, कभी यार कपिल देव खा रहा है, शर्म नहीं आती? तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख रहा कि साहब ये करके जो खा रहे हैं इससे कैंसर हो रहा है? हजारों जाके कैंसर के हॉस्पिटल में जाके देखो, ऐसा लगता है लंगर लगा हुआ है वहां पर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता? एलोपैथी की सारी मेडिसिन को हम टेस्ट करने आ जाएं, उधर आपने मेडिकल एक्ट इतना स्ट्रांग कर दिया कि डॉक्टर की निगलिजेंस से ऐसी की तैसी भी हो जाए तो भी आप उस नर्सिंग होम का और डॉक्टर का कुछ नहीं कर सकते। और इधर साहब आप कह रहे हैं मिसलीडिंग। ऋतिक रोशन को दिखाया जा रहा है वो कौन सा है, माउंटेन ड्यू पीकर मोटरसाइकिल इस पार से उस पार ले जा रहा है। अगर कोई बच्चा मोटरसाइकिल माउंटेन ड्यू पीकर इस पार से उस पार ले जाएगा और मर जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों की गारंटी कब लेगा? बाल साहब शैम्पू कर लिया, बनावन कूद रहे हैं हवा में, बिल्कुल गुच्छा हो गया। बताओ कहां चलते हैं सुप्रीम कोर्ट कि भैया हमने तो यूज करके देखा, हमारा तो फायदा नहीं हुआ। मिसलीडिंग एड है, डैंड्रफ की एड मिसलीडिंग नहीं है। एक्स्ट्रा शैम्पू से कलरिंग ऑफ द हेयर से स्किन कैंसर नहीं हो रहा है। बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है? जाके बताए एलोपैथी के डॉक्टर के हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं 10 बार प्रोसिक्यूट करो बाबा रामदेव को, 10 बार करो, लेकिन अगर 10 बार वो प्रोसिक्यूट होगा तो कम से कम 25 बार मॉडर्न साइंस प्रोसिक्यूट होगी। लेकिन साहब कोई पूछने वाला नहीं है मॉडर्निटी के नाम पर। तो वही मैं आज आपसे कह रहा था कि जो आज मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया है ग्रोथ, ये अगर फ्यूचर का है तो प्रभु भारत की संस्कृति भी ना भूलो। रिजवान अहमद गवाह है, 19 जब आज से 30-35 साल पहले का मिस्टर जयपुर जीता हुआ हूं, मिस्टर मेरठ लड़ा हुआ हूं। मुझे पता है कि भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए मोटे अनाज ने मेरी सेहत पर क्या फर्क डाला है, मुझे पता है।
ऑलरेडी मैं बड़ा फिटनेस में रहता था, लेकिन मुझे पता है कि मेरी सेहत पे क्या फर्क डाला है। अब आप इसकी एफिकेसी टेस्ट करने लगे हैं। ये जो अच्छा, ये हेल्थ से बात याद आ गई, जो ये दुनिया भर में ऐड चल रहे हैं, ये मेगा मास, जिम ज्वाइन करने जाओ तुरंत वहां का कोच बोलने लगता है पहले ये खा लो, क्रिएटिन खा लो। क्रिएटिन क्या करता है? किडनी की ऐसी की तैसी कर देता है। खुला बिक रहे हैं किसके नाम पर? ये खाओगे तो मिस्टर यूनिवर्स जैसे हो जाओगे। लौंडे खा खा के मर रहे हैं जिम में। जवान आदमी ये स्टेरॉइड्स और ये सिंथेटिक सप्लीमेंट ले लेके मर रहे हैं जिम में, हैं? इस पर कोई रोक नहीं है, इस पर कोई डांट नहीं है। चौथी बार दोहरा रहा हूं, बाबा रामदेव को एक बार नहीं 10 बार प्रोसिक्यूट करो, 10 बार करो, क्यों नहीं? अरे बैन क्यों लगाते हो एडवर्टाइजमेंट पे? प्रोडक्ट ही बंद कर दो यार, मैं तो कहता हूं। लेकिन उसके साथ इस देश में अगर हेल्थ और समाज की बात है ही है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी देखे कि कहां कहां द कंट्री हैज बीन टेकन फॉर अ राइड। अभी सीमित सिर्फ अपने को फूड्स तक और मेडिसिन तक तो रखते हैं, वैसे तो कंट्री हैज बीन टेकन फॉर अ राइड बहुत से मामलों में। सबका ये निकाल के दिखाओ कि भैया ये जो चीजें बिक रही हैं हेल्थ के नाम पर, रईसी के नाम पर, फलाना गोल्ड प्लेटेड पान बराट, पान मसाला है? क्या है गेमिंग ऐप? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को समाज की फिक्र है ना। ये क्या है? 3 पत्ती और लूडो। बेशरम जलील बिके हुए रईस इसका ऐड कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बैठ के देख रहा है। कमबख्त एंड में बोल देते हैं कि इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और आपको आदत भी लग सकती है। अरे नस्लों को खत्म कर रहे हो तुम, नस्लों को। क्या नाम लूं उस जगह का? कोई बंदा मुझे 3-4 दिन पहले बता रहा था कि भाई साहब हर लौंडा बैठ खेल के यहां पे लूडो खेल रहा है, पैसा जीत रहा है, पैसा हार रहा है। पूरे देश को जुआड़ी बना रहे हो, पूरे देश की आने वाली नस्लों को जुआड़ी बना रहे हो और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बैठ के देख रहा है। और सारे बड़े बड़े रईसजादी कामयाब लोग जो आइकन्स खिलाते थे, अबे इनसे तो लाख दर्जे में अच्छा इंसान हूं यार, लाख दर्जे। साला गेमिंग ऐप का या किसी ऐसी चीज का, नेगेटिव चीज का, किसी गंदी ड्रिंक का, किसी चीज का साला मुझसे कोई ऐड करा के दिखा दे, पता चल जाएगा कि रिजवान किस ईमान का आदमी बना हुआ है। जाके देखो फ्रूटी में क्या है, जाके देखो फलानी ड्रिंक्स में क्या है, जो ये ऑरेंज, सब देखो ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देश की हेल्थ की बात कर रहे हो ना, मेडिसिन भी हेल्थ से जुड़ी चीज है। वाइडर विजन लो। बाबा रामदेव की पुंगी बजाने से क्या मिल जाएगा? वाइडर विजन लो, पता चल जाएगा। जरा गहराई में जाओ इस बात के कि आज से 30 साल पहले ये आयुर्वेद ही बताता था। आज से 30 साल पहले ये आयुर्वेद के डॉक्टर्स ही बताते थे कि आने वाले वक्त में इस देश में 10 में से 5 आदमी कैंसर से मरेगा। वो मुझे दौर याद है जब मैं ये सुनता था और लोग हंसते थे। और ये आयुर्वेद ही है जिसने आज से 30 साल बाद आज के वक्त में ये साबित कर दिया। जाके कैंसर हॉस्पिटल में देखो, कैंसर से मरना बिल्कुल एक मामूली चीज हो गई है। 10 लोगों की डेथ हो रही है, जिसमें 6 कैंसर से डेथ हो रही है, जवान लोगों की हो रही है। जाके देखो कि जिम में ये जो नए लौंडे ट्रेडमिल पे भागते हुए मर रहे हैं, ये क्यों मर रहे हैं? पूरा देश को सुधारो ना। बाबा रामदेव की पुंगी बजा के क्या बजेगा कि साहब मॉडर्निटी के नाम पर बजा दो उसकी पुंगी। अभी दाढ़ी उसकी शेव करा दो, नाम उसका कुछ और रख दो, फ्लैम्बॉयंट मेडिसिन्स और सूट पैंट पहना दो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ले जाने दो, बढ़िया इंग्लिश बोलने लगे, मॉडर्न साइंस को फैलाने लगे, तो सबके नजरिए बदल जाएंगे। आए में अपने गिरेबान में हाथ झांक के देखे। मैं कहता हूं पतंजलि की ऐसी की तैसी आए में अपने गिरेबान में झांक के देखे कि जो मेडिसिन और हेल्थ के नाम पर नोबल प्रोफेशन में लूट मची है, डकैती मची है, डकैती। लाशें नहीं देते हैं, 300 वीडियो वायरल होते हैं, 300 वीडियो होंगे पड़े हुए हैं जहां पर लाश नहीं दी जा रही है। ये इनको नजर नहीं आ रहा है एथिक्स के नाम पर। शर्म की बात है यार। बड़ा अजीब देश है कसम से। समझ ही नहीं आता वाकई यार कि ये देश जा किस तरफ रहा है और लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है। 1000 साल से ये देश भटका हुआ